हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 9 का एक और शानदार सा चैप्टर कवर करने वाले हैं। आपको पिछले वीडियो में गुणनखंड से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट के साथ आपके सवाल को लगाने का प्रयास किया था, समझाने का प्रयास किया था। आज उसी का एक और पार्ट है या फिर गुणनखंड का ही एक दूसरा रूप है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बिना देर के हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे बेहतर तरीके से। आप लोगों को लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है और क्लास का आनंद लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर दीजिए, क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है मध्य पदों को दो भागों में बांटकर निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी बीच वाले पद को दो भागों में बांटना है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी स्क्वायर वाले पद के आगे अगर कोई गुणांक में, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक में यदि कोई संख्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में यदि कोई संख्या है, तो ध्यान दीजिएगा, तो वहां पे क्या करना है, उसको अंतिम में ले जाकर मल्टीप्लाई कराते हैं। यानी अंत वाले पद से, अचर पद से उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यानी गुणा कराते हैं। तो 12 गुणा जब एक इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 12। और 12 को ऐसा तोड़ देना है, ठीक है, 12 को ऐसा तोड़ देना है, जब यहाँ पर प्लस हो तो दोनों को जोड़ करके, यहाँ जब भी प्लस दिखाई दे तो दोनों को जोड़ने के बाद बीच वाला पद प्राप्त होना चाहिए। तो 4 तिहाई क्या होता है दोस्तों, 4 तिहाई 12 होता है। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। इसके साथ क्या लगा लेंगे, चर पद लगा लेंगे, और बीच वाले पद को क्या कर देना, हटा देना। तो बस इतनी सी सिंपल सी बात थी। तो हमने लिखा 12x², 7x को यहाँ से हटा दिया, हमने लिखा -4x -3x, और प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कामन लेना सबको सिखाया गया था, आप सभी लोगों को। जितने लोग कामन लेना अभी नहीं जानते तो पिछला वीडियो जा करके देखेंगे, तो उसमें कामन लेने के लिए सिखाया गया है। तो यहाँ पर कामन ले लीजिए। कामन कैसे लेंगे, क्या कि यहाँ 4 है, यहाँ 4 दिख रहा है, तो 4 तिहाई 12 होता है, तो इसमें भी 4 शामिल है। तो 4 तो कामन होगा ही होगा, साथ में एक यक्स कामन हो जाएगा। बचेगा क्या, तो यहाँ 3 बचा, 4 निकल गया, तो और एक यक्स बचा, और माइनस में क्या बच गया, 1। और माइनस में 1 कामन हुआ, तो बच गया 3 यक्स माइनस में 1, ठीक है। जब कुछ भी कामन ना हो तो एक कामन लेते हैं, और माइनस चिन्ह जब भी कामन होता है तो अंदर का जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो बदल जाता है, ठीक है। तो 3x-1 यहाँ भी, 3x-1 यहाँ भी, इसको हम लिखेंगे क्या, 3x-1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4x-1। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करते हैं, उसी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, यक्स कामन इसमें, यक्स इसमें भी है, यक्स इसमें भी, यक्स इसमें भी है। तो सबसे पहले आप यक्स को कामन ले सकते हैं। तो जब यक्स कामन हो जाएगा, यक्स कामन हो जाए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो बचेगा 3x², क्योंकि 3 एगो यक्स था, एगो बाहर चला गया, तो बच गया, 2 बच गया, माइनस में यक्स, और माइनस में क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। अब क्या करिए, अब हम बताए थे जब भी x² का है कोई संख्या, तो इसका अंतिम में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करेंगे 10 तिहाई कितना होगा, 30। 30 को ऐसा तोड़ दीजिए, यहाँ माइनस चिन्ह है तो घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कुछ नहीं, यहाँ तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 आना चाहिए। 6×5 क्या होता है, 30 होता है। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन किसको माइनस में रखना है, तो बड़े वाले को माइनस में, छोटे वाले को प्लस में, तभी तो घटाने में माइनस आएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा यक्स, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3x² तो रहेगा ही रहेगा, माइनस का 6x, प्लस का क्या होगा, प्लस का हो जाएगा हमारा 5x, और माइनस में क्या हो जाएगा, 10। कॉमन ले लीजिए, यह हो जाएगा हमारा क्या, x तो बाहर रहेगा ही रहेगा, यहाँ 3 और x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 6 में 3 × 2, 3 × 2 को हम 6 बोलते हैं। तो इसमें 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 निकल जाएगा, एक x निकल जाएगा, तो बचेगा ब्रैकेट में क्या, तो x बचेगा, और माइनस में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लेंगे, प्लस में 5 कॉमन होगा, तो 5 दूनी 10 होता है, तो 5 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, तो x माइनस में क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ भी x-2, यहाँ भी x-2, बिल्कुल प्यार से हम लोग x-2, x तो है ही है, x-2 को एक पास लिख लेंगे, और बचा क्या, तो बचा हमारा 3x प्लस में 5,
यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा, बहुत ही शानदार और दमदार तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से दिया है। इसका सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, क्या करने पर, माइनस है तो घटाने पर आना चाहिए, और कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 तिहाई कितना होगा, 12। यह होगा माइनस में, यह होगा हमारा प्लस में, साथ में एक्स रहेगा, ये तो क्लियर है। तो बस उसको हटाइए, इसको लाइए, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x और माइनस में क्या है 4। कॉमन ले लीजिए प्यारे बच्चों। तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक्स है, डबल एक्स है, यहाँ पे एक एक्स है, तो एक सिंगल एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा क्या, 3x और माइनस में क्या बचेगा 4। ठीक है, यहाँ पर प्लस कुछ नहीं कॉमन हो रहा तो एक कॉमन लेंगे, हम बताए थे कुछ ना कॉमन तो एक कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो 3x माइनस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक कॉमन लेने का मतलब कुछ घटे बढ़ेगा नहीं, एक गुणा में रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 3x-4, यहाँ भी 3x-4, यहाँ भी तो हो जाएगा 3x-4 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा x प्लस का 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। और जब भी आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कड़ी में 3y² प्लस में 7y माइनस 6 कड़ी में 3, बहुत शानदार क्वेश्चन दिया है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। 6 करड़ी में 3 के साथ अगर करड़ी में 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो करड़ी में 3 यहाँ है, करड़ी में 3 है, गुणा करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, 6 पहले से बाहर है, तो 36 कितना हो जाएगा 18, यानी गुणा करने पे कितना हो गया 18। अब 18 को ऐसा तोड़ लेना है कि घटाने पर कितना मान आना चाहिए, क्योंकि यहाँ माइनस है तो घटाने पे 7 आना चाहिए, तो 9 गुणे में 2, 9 दूनी 18, और 9 में से हम क्या करेंगे 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7, यहाँ प्लस लाना है तो बड़े वाले प्लस, यहाँ माइनस। ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्या, करड़ी में 3y², ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा 9y, और माइनस में क्या हो जाएगा 2y, और माइनस में हो जाएगा हमारा 6 करड़ी में 3। ठीक है, यहाँ कॉमन ले लीजिए प्यार से। कॉमन क्या होगा, तो 9 में देखिएगा क्या, करड़ी में 3 कॉमन मिल जाएगा, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 9 को हम क्या लिखेंगे 3 गुणे 3 लिखेंगे, और एक 3 के जगह पे, एक 3 के जगह पे 2 को हम करड़ी में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करने पर 3 नहीं आता है। तो अगर हम करड़ी में 3 यहाँ से निकाल दें तो क्या बचेगा, 3 बचेगा और करड़ी में 3 बचेगा, तो यहाँ कॉमन मिल जाएगा। तो करड़ी में 3 यदि हम कॉमन लेते हैं और साथ में एक y भी कॉमन हो रहा है तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, तो y प्लस में क्या बचेगा 3 करड़ी में 3 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y, जब भी माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो यह हो जाएगा 3 करड़ी में 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y प्लस में 3 करड़ी में 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा करड़ी में 3y, और माइनस में क्या हो जाएगा 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला शानदार प्रश्न दिया है, या हमारा क्या हो जाएगा 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये तो आपको पता है। 6 को ऐसा तोड़ दीजिए जो कि क्या करने पर, जोड़ने पर 5 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो 3 दूनी क्या होता है 6 होता है, 3 और 2 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 5 के जगह पे क्या लिखना है, -3 ब्रैकेट में a प्लस बी, और माइनस का 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, और प्लस में क्या है 2 है। ठीक है, 3 और 2 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 5 और a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, इन दोनों को पेयर बना करके कॉमन ले लीजिए। इसको जब हम कॉमन लेंगे क्या क्या कॉमन हो जाएगा, 3 होगा और a प्लस बी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 3a प्लस बी कॉमन होगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा क्या, तो बचेगा a प्लस का b, और माइनस में कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ एक, क्योंकि सब निकल गया तो बचा 1। ठीक है, यहाँ माइनस में क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, और -2 कॉमन लेने का मतलब माइनस चिन्ह कॉमन, अंदर का चिन्ह बदलेगा ही बदलेगा, इसका नहीं बदलेगा, यहाँ बदलेगा, तो a प्लस बी और माइनस में क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, कि 2 कॉमन हो गया है। अब यहाँ दोनों सेम चीजें हैं तो एक पास लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस का b माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह हो जाएगा 3
ब्रैकेट में a प्लस बी और माइनस का क्या है 2 है, ठीक है, माइनस का 2 है, इस तरीके से बचेगा। इसका हम गुणा करा ले तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी माइनस का 1, और 3 का जब गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा इसके साथ, एक इसके साथ गुणा कराएंगे तो 3a प्लस में 3b और माइनस में क्या हो जाएगा 2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा। अगला क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले इसको सजाना है तो सबसे पहले सजा लीजिए। ये हो जाएगा हमारा -6x² माइनस का 35x और प्लस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेने का मतलब यह है कि अंदर के सारे जो चिन्ह होते हैं बदल जाते हैं। 6x² प्लस 35x और माइनस में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको क्या करना है तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा 36, और 36 को ऐसा तोड़ देना है कि जो कि घटाने पे माइनस चिन्ह तो घटाने पे कितना 35 आना चाहिए। तो 36 करने 36, 36 का एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, और 36 में से एक घटाएंगे तो 35 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6x² प्लस में 36x और माइनस में 1x लिखेंगे, और माइनस में क्या है 6 है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, माइनस ब्रैकेट में कुछ तो कुछ कॉमन पर ले लिया जाए, जो कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे 6 मिलेगा कॉमन और x मिलेगा, क्योंकि 36 में 6 गुणे 6 है तो 6 तो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे x बचेगा, प्लस में क्या बचेगा 6 बचेगा, और माइनस में एक कॉमन लेंगे तो माइनस चिन्ह लेने का मतलब अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x प्लस में 6 एक ब्रैकेट में, और दूसरे यहाँ माइनस चिन्ह है ध्यान दीजिएगा, माइनस चिन्ह x प्लस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा 6x और माइनस में क्या हो जाएगा 1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग लगा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर पहला जो था हमारा यही था, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर चुके हैं सॉल्व कर चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 3u² माइनस 10u प्लस में 8, ठीक है। तो 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ कितना होगा 8 3 का 24, प्लस है तो जोड़ के कितना लाना है 10 लाना है। तो क्या करेंगे 6 चौका 24 और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, दोनों माइनस होंगे, याद याद रखिएगा। ये हो जाएगा हमारा 3u² माइनस में क्या हो जाएगा 6u, ठीक है, फिर माइनस में 4u और प्लस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए, यहाँ जब हम कॉमन लेंगे 3u कॉमन हो जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा 3u कॉमन, क्योंकि 6 में 3 छिपा हुआ है, तो यह हो जाएगा u और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि 3 दूनी 6 होगा 2 बचेगा। माइनस में यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ माइनस बचेगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ माइनस बचेगा, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा तो यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो क्या होगा यह हो जाएगा u और माइनस में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हमारा u -2 एक ब्रैकेट में, u -2 एक ब्रैकेट में, क्योंकि सेम सेम है, और बचेगा 3u और माइनस में क्या हो जाएगा 4 दूसरे ब्रैकेट में। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4p² माइनस 17p माइनस में 21, ठीक है। तो सबसे पहले 21 का गुणा 4 के साथ होगा तो 21 चौका कितना होगा 84 होगा, 21 चौका 84। 84 को ऐसा तोड़ना है कि जिनको घटाने पे बीच वाला मान कितना होना चाहिए 17 होना चाहिए, ठीक है, घटाने पे मान आना चाहिए। तो घटाने में मान लाना है 17, तो 84 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे, फिर 2 गुणे, अगर 84 को तोड़ा जाए 84 को तोड़ ले तो यह हो जाएगा 2 से काटेंगे 42, 2 से काटेंगे फिर 21, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 21 चौका होगा 84, ठीक है। 21 चौका क्या होगा हमारा 21 चौका 84 हो जाएगा, 21 चौका क्या होगा हमारा 21 चौका 84, और 21 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। 21 में से यदि हम 4 घटाते हैं, बड़े वाले को माइनस इसको प्लस रखते हैं, तो 21 में 4 घटाएंगे तो -17 आ जाएगा।
तो यह हो जाएगा हमारा क्या, 4p² माइनस में क्या हो जाएगा 21p, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 4p, और माइनस में क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, या कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ चार, कोई कॉमन मिले संख्या में, कोई कॉमन नहीं है, केवल p कॉमन होगा, तो बचेगा 4p माइनस में 21, और प्लस में कुछ नहीं कॉमन, एक कॉमन होगा तो बचेगा 4p माइनस में 21। तो यह हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दोनों को एक ब्रैकेट में समाहित करेंगे तो 4p माइनस में 21, और ये हमारा हो जाएगा क्या, p प्लस में 1, p प्लस में क्या हो जाएगा 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x² प्लस में 7x प्लस में 3, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिहाई 6 होगा। 6 को ऐसा तोड़ना है कि जिसको तोड़ने के बाद जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 से जब इसको करेंगे तो 6वें करने 6, और 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2x², ठीक है, प्लस में 6x, प्लस में 1x, और प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2x कॉमन होगा क्योंकि इसमें 2 है, और 2 तिहाई 6, तो इसमें 2 मिल जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो x प्लस में 3 बच जाएगा, प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस में क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा क्या, x प्लस में 3 एक ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ भी, और 2x, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 एक ब्रैकेट में, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24x² माइनस में 65x प्लस में 21, तो सबसे पहले 24 का मल्टीप्लाई 21 के साथ करिए, तो 24 का गुणा अगर हम 21 के साथ करते हैं तो कितना आएगा, 21 चौके 84 को 4 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा 8, 21 दूना 42, और 42 8 कितना होगा 50 हो जाएगा। ठीक है, 504, 504 को ऐसे तोड़ना है कि बीच में जोड़ने पे कितना आ जाना चाहिए 65 आ जाना चाहिए। तो ध्यान देखिए 24 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि 8 3 की 24 हो गया, और 21 को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3 गुणे में 7, 7 3 के 21 हो गया। ठीक है, इन्हीं सबको, इन 21 और 24 के गुणा को ही 504 बोल रहे हैं। तो आप क्या करिए, 2 दूना 4 दूना 8, 8 7 56, 56 को एक साथ ले लीजिए। ठीक है, अब बच गया 3 3 का 9। ठीक है, 56 और 9 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 65 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा 24x², और माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ना है तो माइनस में 56x, और माइनस में क्या हो जाएगा 9x, और प्लस में क्या हो जाएगा 21। कॉमन ले लीजिए प्यार से इसको, 8 3 की होता है 24। ठीक है, और यहाँ 8 7 क्या होता है 56, तो ये 8 और x कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 3x, क्योंकि यहाँ 3 बचा है और x बचा है, माइनस में क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 7, और यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो अभी 3 बचेगा, 3x माइनस में क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस में 7 एक ब्रैकेट में, क्योंकि दोनों जगह यही चीजें हैं तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा, 8x माइनस में 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा। 36 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि घटाने पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा 9 चौका 36, 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6x² प्लस में 9x माइनस में 4x, तभी तो घटेगा, 9 में से 4 5 आएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे क्या करिए आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 6 में 3 शामिल है तो 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ से 3 निकल गया तो 3 बचेगा। ठीक है, अब माइनस में 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 निकाला तो यहाँ 2 बच गया। ठीक है, 2 तिहाई 6 यानी 2 बचा हुआ है, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 2x, और माइनस चिन्ह कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा, 2x प्लस में 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा 36 18। ठीक है, क्योंकि करणी में 3 का करणी में 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, 6 बचा है, 36 क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा गुणा करने में। 18 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है, जोड़ने पे कितना आ जाए 11, तो 9 दूनी 18, और 9 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा करड़ी में 3x² प्लस में 9 प्लस में 9x प्लस में 2x प्लस में क्या हो जाएगा 6 करड़ी में 3 हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए यहाँ पे। तो अगर हम करड़ी में 3x कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा x, और 9 में से जब करड़ी में 3 निकाल देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 3 करड़ी में 3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 3 करड़ी में 3 के साथ करड़ी में 3 गुणा कराएंगे तो 9 हो जाएगा। प्लस में यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस में क्या हो जाएगा, 3 करड़ी में 3 हो जाएगा। ये भी चीजें सेम सेम है, ये हमारी क्या हो जाएंगी, x प्लस में 3 करड़ी में 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगे करड़ी में 3x प्लस में क्या हो जाएगा 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक शानदार सा क्वेश्चन दिया है आपके सामने। आप क्या करिए साथियों, सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोलिए और माइनस चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, साथ ही x का साथ इसका गुणा होगा, तो यह हो जाएगा x², माइनस चिन्ह है तो यह हो जाएगा -a, और साथ में x का गुणा हो गया तो x हो गया। माइनस चिन्ह के चलते यह प्लस हो गया 1/a, और साथ में क्या हो गया x हो गया, माइनस में क्या है 1। ठीक है, बस अब जोड़ा बना के कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर x अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा x माइनस a, प्लस में 1/a अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा हमारा क्या, x माइनस a। कहेंगे a कैसे बच जाएगा, तो एक के जगह पे क्या है, तो एक के जगह पे a गुणे में 1/a है, a से a कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो अगर हम 1/a कॉमन यहाँ से निकाल दें तो क्या बच जाएगा, हमारा a बच जाएगा। ठीक है, तो x माइनस a यहाँ भी, x माइनस a यहाँ भी, तो यह हो जाएगा x माइनस a एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा x प्लस 1/a। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन में, क्या होगा प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा गौर करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यह हमारा एक फार्मूला बन सकता है कब, जब इसके साथ एक -2 हो। ठीक है, तो आप कुछ ना करिए, इस सवाल में अपने पास से एक बार -2 घटा लीजिए और एक +2 जोड़ दीजिए, बस इतना सा आपको काम करना है। ठीक है, इतना सा आपको काम करना है। क्या काम करना है, तो एक बार -2 एक बार घटाइए और एक बार जोड़िए, मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक बार जोड़ देंगे एक बार क्या कर देंगे घटा देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन -2 को इसके पास ले आइए तो ये हमारा क्या होगा, x² प्लस में 1/x², और माइनस में क्या हो जाएगा 2, उसके पास ले आए। फिर क्या है, माइनस में 7 ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 1/x है, और यह प्लस में क्या हो जाएगा 8, और 2 को एक साथ जोड़िए तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा यह एक फार्मूला बन चुका है। किसका फार्मूला है, तो x माइनस 1/x के होल स्क्वायर को जब हम तोड़ेंगे तो यही आएगा x² और प्लस में 1/x² और माइनस में क्या आएगा 2 आएगा, यही आएगा। तो इसके जगह पे हम यह लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा 7 ब्रैकेट में x माइनस 1/x, और प्लस में क्या हो जाएगा 10। अब इसका गुणनखंड करेंगे, 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जिनको क्या करने पे, जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो 5 दूनी कितना होगा 10 होगा, 5 दूनी कितना होगा 10 होगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1/x का स्क्वायर, माइनस में 5 ब्रैकेट में x माइनस 1/x। ठीक है, और एक माइनस में 2, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 1/x, अब प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से x माइनस 1/x कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो बचेगा x माइनस 1/x, और माइनस में क्या बचा है 5 बचा, क्योंकि x माइनस 1 ब्रैकेट में क्या बचा हमारा, क्योंकि x माइनस 1/x बाहर निकाल दिए तो यहाँ का 1 बच गया और यहाँ 5 बच गया केवल, -2 यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा क्या, तो x माइनस 1/x, और माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर अंदर का चिन्ह बदलता है तो ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसको लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 1/x माइनस में 5 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा x माइनस 1/x, और माइनस में क्या हो जाएगा 2 एक साथ। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अपने पास से कुछ करने की जरूरत थी, हमने किया और इस सवाल को आसानी से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तोड़िए इसको, तो इसका गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 होगा, और 14 को ऐसा तोड़ना है कि जिनको जोड़ने पर 2 करड़ी में 14 आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम करड़ी का 14 में, करड़ी में 14 का गुणा करड़ी में 14 करेंगे
तो 14 हमारा बाहर निकल के आ जाएगा, ये तो क्लियर है ना। लेकिन अगर जोड़ते हैं तब जाके 2 करड़ी में 14 आ जाएगा, यानी गुणा करने पे 14 और जोड़ने पर 2 करड़ी में 14 आ जाएगा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x² प्लस में करड़ी में 14x प्लस करड़ी में 14x, ठीक है। और यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए। तो 7 में करड़ी में 7 शामिल है, 14 में भी करड़ी 7 शामिल है, तो करड़ी में 7x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस में करड़ी में 2 बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि करड़ी में 7 गुणा 2 में करेंगे तो करड़ी में 14 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे करड़ी में 7 कॉमन है तो करड़ी में 7 यहाँ भी बचना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी करड़ी में 7 क्या होगा, बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा करड़ी में 7 यदि हम कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, करड़ी में 7 कॉमन लेंगे तो ये हमारा बचेगा करड़ी में 7 और 7 में x प्लस में क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर करड़ी में 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, तो करड़ी में 7 x बचेगा प्लस में क्या बचेगा, करड़ी में 2 बच जाएगा, ठीक है। यह दोनों चीजें सेम सेम है, इनको एक पास लिखिए। तो करड़ी में 7x प्लस करड़ी में 2, और यहाँ x कॉमन लिया गया तो ध्यान दीजिएगा यहाँ x कॉमन है, क्या यहाँ हो जाएगा हमारा करड़ी में 7x प्लस करड़ी में 2, दोनों सेम सेम चीजें हैं तो इनको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो करड़ी में 7x प्लस करड़ी में 2 का क्या लिख सकते हैं हम, होल स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या करिए दोस्तों, सबसे पहले इसका गुणा कर लीजिए, तो यह हो जाएगा, हम गुणा करेंगे और माइनस चिन्ह तो है नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं, ax² प्लस में इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4a² x और माइनस में 3bx और माइनस में क्या हो जाएगा 12ab, ठीक है। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या होगा, जोड़ा बना के लेंगे तो एक a कॉमन होगा और एक x कॉमन होगा, तो बचेगा क्या, यहाँ x बचेगा और यहाँ 4 और 1 a बच जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस में 3b कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा x और माइनस चिन्ह लिए तो प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 4a बच जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 4 यहाँ a भी, x प्लस 4a यहाँ भी, तो x प्लस 4a एक पास और ये हो जाएगा हमारा क्या, ax माइनस 3b एक पास, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 1/35 को ऐसा तोड़ना है कि जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 12/35 आ जाए, ठीक है। 1/7 और 1/5 दो भागों में से तोड़ लीजिए, 1/7 और 1/5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12/35, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, x² प्लस में 1/7x प्लस में 1/5x प्लस में कितना है 1/35, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो बचेगा x प्लस में 1/7 और यहाँ प्लस में 1/5 कॉमन लेते हैं तो बचेगा x प्लस में 1/7, तो x प्लस 1/7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x प्लस में 1/5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बेहतरीन तरीके से आपने समझने का प्रयास किया होगा और एक नया अध्याय आपके पढ़ाई के लिए हमने जोड़ दिया है, तो बेहतर तरीके से आप सीख करके और आगे जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।